हिंदी माध्यम का पुराने बुक में तो चैप्टर 13 था और नए वाले बुक में 12 है। चैप्टर को हिंदी में अध्याय 12 है। इसका नाम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन और इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, अध्याय 12 हिंदी माध्यम। नए बुक में चैप्टर 12 है, अध्याय 12 है, पुराने में 13 था। पुराने में 5-6 एक्सरसाइज थे, नए वाले में मात्र 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है। आपको पढ़ना है 12.1 12.2। तो आज हम की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ 12.1 में क्या क्या पढ़ना है आपको, उसी से संबंधित। तो सबसे पहले जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे इस साल 9th पढ़ रहे हैं वो तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो पुराने बच्चे पढ़े होंगे, जो पिछले साल या उससे पिछले साल, उन्होंने पढ़ा होगा घनाभ। क्या पढ़ा होगा आपने? घनाभ। इंग्लिश में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हट गया है नए वाले बुक में, पुराने बुक में है, लेकिन 10वीं क्लास का पहला ही 12.1 का पहला क्वेश्चन ही घनाभ से संबंधित है। तो पहले आप पढ़ लो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप बुक में रट लोगे 2LB + BH + LH होता है, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है? तो देखो घनाभ इसका शेप जो होता है ना, ऐसा होता है। ये घनाभ का डायग्राम है। ये हो गया आपका घनाभ, बन गया। घनाभ जो होता है ना, आयत के शेप का होता है। कैसा होता है? आयत के जैसा होता है। और आयत का आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। अगर मान लो आपका ये चौड़ाई, ऐसे हम देखते हैं चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो ये अगर लंबाई L हुआ तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, क्योंकि इसके सामने A है और इसके सामने है, आमने सामने। और ये आपका B हुआ तो ये भी आपका B हुआ, और ये आपका B, B फॉर चौड़ाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, L फॉर लेंथ मीन्स लंबाई। और आप हाइट, हाइट की बात करते हैं कि हाइट हमने सॉरी एक चीज गलत लिख दी। यहाँ पे ए बी होगा, ए भी बी होगा, और ए बी होगा, ए भी बी होगा, और ए भी बी होगा। हाइट ये होगा, ये हाइट होगा आपका, ठीक है। ऊंचाई, जैसे मान लो आपका एक कमरा है, रूम का कमरा होता है, कमरा बिल्कुल आयत के शेप का होता है। वर्क होगा नहीं, क्योंकि वर्क रखोगे तो बेड वगैरह कैसे लगाओगे। तो कमरा ज्यादातर आयत के शेप का होता है। तो आयत में देखो आप ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 2 हो गए, इस साइड इस साइड 4 हो गए, 5 6, टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं आयत में। इंग्लिश में रेक्टेंगल के कितने फेस? 6। अब आपको इसकी एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ये H है और ये B है, H × B लिखोगे आप। अगर ये HB है तो ये भी HB होगा इसके सामने। आप लिख लो यहाँ पे H × B + H × B। यहां तक समझ में आया? अब ऊपर की बात करो, ऊपर की, तो ये तो बिल्कुल आयत है, मतलब इंग्लिश में रेक्टेंगल है। L × B, इसको आप लिख लो प्लस L × B + L × B। अब सोचोगे आप ये कहां से है? नीचे वाला पोर्शन फर्श का, क्योंकि हम कुल पृष्ठीय की बात करते हैं। कुल का मतलब पूरा 4, ये हो गया। फिर अब आपके आ गया क्या? इस साइड का ये हो जाएगा आपका B × H + B × H। तो ये क्या हो जाएगा आपका? LB BH, और BH तो हमने पहले ही लिख लिया, LB हो गया। ये हो जाएगा आपका L × H और L × H, LH। अब ये हो जाएगा आपका ऐड हो गया 2BH + 2LB + 2LH। यहाँ तक होगा आपका।
अब इसी में से आपने 2 कॉमन कर लिया था, आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH क्यों होता है समझ में आपको? तो अगर आप पेपर में अगर भूल भी जाते हो तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम वाले, ठीक है बच्चे। अब इसका आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कर्व। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखोगे, किसका? घनाभ का ही बात कर रहे हैं हम अभी। तो इसका देखो, अब घनाभ का जब वक्र पृष्ठीय निकालोगे तो आप कमरे में जाते हो तो छत से आपको मतलब नहीं, नीचे से आपको मतलब नहीं, सामने 2 दीवार इधर उधर और इधर इधर से मतलब होता है। कर्व का मतलब यही हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको ऐड कर लो, LB और सॉरी BH और LH इन दोनों को ऐड कर लो। BH B गुने H प्लस B गुने H प्लस L गुने H प्लस L गुने H। अब आप देखो BH मिलकर 2BH प्लस 2LH, इसमें से 2 कॉमन होगा और H भी कॉमन होगा, तो B प्लस L यहाँ पे H। एक बुक में देखोगे तो ऐसा ही लिखा होता है। आयत घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H होता है। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय, जिसे CA से कहते हैं इंग्लिश में। कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड हो गया 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, और टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये था आपका घनाभ का। आया समझ में आपका घन और घनाभ का? अब इसको मिटा दूं। अब इसके बाद होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होता है, घन जो होता है आपका वर्ग मीन्स स्क्वायर शेप का होता है। बिल्कुल डायग्राम वैसे ही बना लो आप, मेजरमेंट करके वर्ग टाइप का। ये हो गया आपका घन। इसमें भी 6 फेस होता है आपका, 1 2 3 4 5, मतलब इधर उधर 3D में देखोगे आप तो 6 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसमें आप ए लिखते हो, एज बोलते हैं, कॉर्नर, इसे ए बोलते हो, ए ए ए ए। तो इस हिसाब से इसके कितने सत्ता हो गए? 6 वर्ग हो गए। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने? 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ लो तो बच्चे हो जाएगा 6a स्क्वायर। और ए जो होता है आपका भुजा भी कह सकते हो, किसका? भुजा या एज का हो इंग्लिश में, कॉर्नर। तो ये तो हो गया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका भी वक्र निकाल लो आप। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका, वक्र मतलब सेम कहानी, नीचे और ऊपर की हटा दो तो बच्चे कितने? 4। ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन होता है 1 क्यूब। आयतन की हम बाद में बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में, फर्स्ट में आयतन नहीं पढ़ना। ये हो गया आपका, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे इसमें कुल पृष्ठीय से आसान है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो पहले कोण बना लो। शंकु ये कहलाता है आपका शंकु। जैसे नए नए बर्थडे का किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो टोपी नहीं पहनते, ऐसे ही तो पहनते हैं। तो ये जो होता है आपका बिल्कुल वृत्त के शेप का होता है। और ये जो चीजें होता है ना बच्चे, इसे बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट। ये अभी तक एक कोण है, ये स्लैंट हाइट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक तो बोलते हैं त्रिज्या, जिसे 8 से सूचित करते हैं। और यहाँ तक हो जाता है आपका डायमीटर, व्यास, डी से सूचित करते हैं। और इसमें एक चीज आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, राइट सर्कुलर कोण क्या होता है, या समकोण, ये जो होता है ना इंग्लिश में तो राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ से लेके एक ऐसा लाइन आता है जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये आपका हो जाता है हाइट, एज।
है समझ में आपको? तो अब देखो, आप एक चीज पढ़ा होगा आपने बहुत पहले से, 6 क्लास से, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है आपका, ठीक है। तो अब जब हम शंकु की बात करेंगे तो ये वाला ऊंचाई 1 मिनट के लिए हटा दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका? 1/2 लिख लो आप। आधार क्या है इसमें? बिल्कुल त्रिभुज का शेप हो गया आपका, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, 2πr होता है। आपका आधार हो गया, देखो आधार हो गया 2πr 1/2, और ऊंचाई हो जाएगा आपका l, ठीक है बच्चे। ये अब देखो 2 से 2 कट गया, तो πr/l, पाई का मालूम है आपको, ग्रीक वर्ड होता है, r त्रिज्या होता है, l होता है स्लैंट है। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। और कुल पृष्ठ निकालना था, इसका और आसान हो गया। πr/l में ये आपका है वृत्त, सर्कल, इसका एरिया जोड़ लो आप, πr/l प्लस πr² कर लो। इसकी बस क्षेत्रफल जोड़ना था इसमें। अब इसमें πr कॉमन, तो बचा आपका l प्लस r, ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आपका शंकु का। अब आप इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेलन का, जिसे इंग्लिश में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो बेलन बना लो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ये नीचे होता है आपका जो बंद होता है, ये बंद होता है, ये आपका खुला होता है जिसमें से सामान आप डालोगे या निकालोगे। यहाँ पे भी देखो आप, तो ये आपका वृत्त है, इंग्लिश में सर्कल। इसका क्या होगा आपका? परिधि होगा 2πr, 2πr होता है बच्चे वृत्त का परिधि, ठीक है। अब ये सिलेंडर है, इस ए भी होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ए भी मान लो कि यहाँ पे ये ऊंचाई हो जाता है, ये 90 डिग्री बनाता है, और ये कहलाता है त्रिज्या, ये होता है ऊंचाई h, ठीक है बच्चे। तो ये बिल्कुल सेम है, ये सेम होता है, तो ए भी h है, ये भी h है। तो अब आपको इसमें क्या चाहिए? इनटू h चाहिए, क्योंकि कर्व चाहिए ना आपको, इसमें सामान कुछ रख रहे हो आप। तो पहले तो इसकी देखोगे कि चौड़ाई कितनी है, 2πr लिख लिया आपने, और गहरा कितना है, तो h हो गया। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, है समझ में? h हो गया ऊंचाई, r हो गया त्रिज्या, पाई तो मालूम है 2 हो गया। अब इसका निकलना है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो अब देखो ए भी वृत्त है और ए भी वृत्त है, इसका तो आपने पहले ही निकाल लिया 2πrh, तो लिख लो 2πrh प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? πr² प्लस πr², मिलके कितना हो जाएगा? 2πr²। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी गलती से मैंने प्लस कर दिया था, 2πr² हो गया, नहीं प्लस ही होगा, ये होगा आपका प्लस 2πr²। अब इसमें क्या करोगे आप कि 2πr कॉमन कर लो, तो 2πr कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा r प्लस h, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ढक्कन लगता है ना, ये होता है पेंदी जिसे कहते हैं, और ये मेन होता है, तो इसलिए इसको दोनों को जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन। अब हमारा बच जाता है आखिरी गोला, गोला और अर्धगोला। गोला का क्षेत्रफल बराबर, गोला का वक्र नहीं होता, नहीं पूरा होता है, गोला ऐसा होता है जैसे मान लो ये आपका गोल है, यहाँ पे सेंटर है, ये आपका रेडियस हो जाता है, त्रिज्या। तो इसका जो होता है ना आपका बिल्कुल गोल होता है, ये होता है 4πr² हो जाता है। अब इसके बाद देखोगे आप
अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला बिल्कुल ऐसा होता है, ये और ये ऐसा होता है, ढक्कन टाइप का होता है। इसको बंद कर देते हैं, खोलते हैं। तो जब हम अर्धगोला इसकी बात करते हैं तो इसका हो जाता है हेमिस्फीयर का अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका 2πr² होता है। ये इसलिए होता है 2πr², इस वृत्त का शर्त है, एक अर्धवृत्त हो गया ना, तो 2πr होता है। अर्धवृत्त मतलब 1/2 और πr² जोड़ देंगे तो 2πr² हो जाएगा, या इसका आधा। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका, इसमें में 2πr² में इसके ढक्कन का πr² जोड़ लो, ये हो जाएगा 3πr²। ये हो जाता है कुल। तो गोला होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय 2πr² और कुल पृष्ठीय 3πr²। ये हो गया गोला और अर्धगोला। तो हमने गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ सबकी फॉर्मूला पढ़ लिए कैसे निकलेगा, और 12.1 में इन्हीं का इस्तेमाल करना है। और किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप बताना, ठीक है।